हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लिए और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन लिए। अभी हम लेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना। इसके दो क्वेश्चन कंपलसरी पेपर में आते हैं, एक क्वेश्चन जेई में आता है, दो क्वेश्चन एमएसटी सीईटी में आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूले देखेंगे, कौन से फॉर्मूले होंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे इनवर्स में अगर आपको फॉर्मूले याद करना है तो आपको रेंज और डोमेन दोनों याद करना पड़ेगा कंपलसरी, तभी वो कैंसिल होगा, नहीं तो नहीं होगा कैंसिल। तो सबसे पहले अगर -1 to 1 रहा तभी ये एक्स साइन और साइन इनवर्स एक्स कैंसिल होगा और यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है ना। ये इसका पहला फॉर्मूला है। ओवरलुक कर लेंगे अपन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, देन अपन पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग सेकंड वाला साइन इनवर्स ऑफ दिस, यहाँ पे -π/2 से π/2 ना, जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे एंगल देगा तो इस तरह। ये इसका दूसरा फॉर्मूला, ये और ये कैंसिल, लेकिन ये डोमेन में आना चाहिए इसका। अगर ये डोमेन में आता तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ ध्यान रखना, ये और ये भी कैंसिल हो जाता, ये और ये रेंज और ये डोमेन के अंदर ही काम आना चाहिए तभी कैंसिल होगा। बच्चे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दे हुए रहते साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3 यहाँ पे, तो ये कट्टर ही भैया, ऐसा मत काट देना क्योंकि ये इसके डोमेन में नहीं है। तो यहाँ ध्यान में रखना, अगर -π/2 के π/2 के बीच में आया तभी ये कैंसिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो बहुत सारे सीईटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिर्फ सिंपल बच्चों ने क्या करे, कैंसिल कर दिए, 5π/3 आ गया, आंसर खत्म। अरे भैया डोमेन चेक कर, रेंज चेक कर, फिर काट, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, याद रखना डियर, क्या होता। अभी देखना अगला, यहाँ पे चेक करो, 10 आ गया। ये वाला कोसेक का भी सेम ही फॉर्मूला है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 आता, फिर कैंसिल होगा। हाँ बच्चों ने कैंसिल करने के पहले ये चेक करना पड़ेगा, क्या जो आर्गुमेंट है वो इसके अंदर है, क्या है तो कैंसिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बच्चों को पता होना। दूसरा, ये सेक का फॉर्मूला है, ये सब बेसिक कॉट वाला। अब ये वाला इनवर्स वाला भी देख लेना, यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ 1/समथिंग आएगा। ये कॉस इनवर्स एक्स तो सेक हो जाएगा, टेन है तो 1/कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक बेसिक फॉर्मूले, बहुत ज्यादा यूज है इसका। देखो साइन में से, टेन में से और कोसेक में से निकल जाता बाहर माइनस, देखो साइन में से, कोसेक में से और टेन में से बाहर निकल जाता। बाकी अगर उसमें से निकलना है, कॉस में से निकलना है अगर, तो कॉस में क्या करता हो, कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होता, बहुत ज्यादा यूज है। बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देते, रॉन्ग हो जाता। इसको लिखना पड़ता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दूसरा भी ऐसे ही आएगा, कौन सा सर, कॉट का भी ऐसे ही आता, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, याद रखना। और एक कोसेक का नहीं भैया, कॉट का हो गया, कोसेक का आएगा। किसका आएगा, सेक में भी बाहर ही आएगा, सेक इनवर्स ऑफ -x विच इज पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ। इसका यूज बहुत है पीवाई क्यूज के अंदर, इसलिए फॉर्मूले बता रहा हूँ। हाँ, याद रखना, जो मैं लिख कर दे रहा हूँ समझ जाना, बहुत ज्यादा यूज है। जैसे साइन साइन काट के बताया मैंने अभी आपको इसके पहले में, तो उसका यूज है बेटा, इसलिए अपन देख रहे हैं उसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, ये वाला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है। अब देखो, ये एंगल और ये एंगल मिला के π/2 आना, यानी 90 डिग्री आना। तो अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो ये 49 है पहला वाला, तो 101% दूसरा 51 होगा। पहला अगर 30 है तो दूसरा 60 होना कंपलसरी। अगर ये 20 है तो दूसरा 70 होना। अगर ये 10 है तो ये 80 होना, वैसे वर्षा। अगर ये 89 है पहला, तो दूसरा 1 डिग्री होना। ये उसके रूल है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसका भी बहुत ज्यादा यूज है ये π/2 के रूल का। हाँ, ये भी डोमेन में आना चाहिए इसका, -1 to 1 तक, और ये x बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये आना चाहिए आपको। अगला मेरा फेवरेट फॉर्मूला ये वाला, इसका बहुत ज्यादा यूज है रे भैया। यहाँ पे x और y ग्रेटर देन 0 होना और एक्स वाई लेस देन 1 होना, लेस देन वन। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy। तो यहाँ पे जो भी रहेगा वो, फिर यहाँ पे जो रहेगा वो, तो ये दोनों का एडिशन होगा, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ गया आपका, ये और ये, ठीक है। अब चेक करना अगला, अभी देखना डियर, अगला क्वेश्चन कैसा करेंगे। अगला वाला फॉर्मूला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिए बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे, पेज पर आएंगे अपन, ये वाला। हाँ, ये देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है ये तो कंपलसरी, लेकिन एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है,
तो साथ में पाई प्लस समथिंग आएगा। तो पाई आएगा कब आएगा, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो, यानी tan−1 2 tan−3 इस टाइप करेगा। तो सर समझा नहीं मेरे को, देखो ऐसा क्वेश्चन है बुक में जहाँ पे tan−2 tan−3 इस टाइप का। अब आपको क्लियरली दिख रहा कि एक्स वाई को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 होता और 6 ग्रेटर देन 1 होता। तो इस टाइप में आपको पाई प्लस समथिंग लिखना, पाई प्लस tan−1 सेम फॉर्मूला। सर वो और ये सेम तो है, सेम है, लेकिन उसमें एक्स वाई लेस देन 1 है, इसमें एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। सबसे पहले ये चेक करेंगे, टेन टेन दिखा दो। और 90% क्वेश्चन टेन टेन पर ही आता, tan−1 x tan−1 y tan−1 x tan−1 y इनवर्स के अंदर। तो ये फॉर्मूले रट डाल, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन याद रखना बच्चों, यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू आ गया, क्या आ गया इक्वल टू, तो ये पाई/2 आता, क्या आता है पाई/2, क्लियरली बात है। अगर यहाँ पे 1 आ गया तो अनडिफाइन हो गया, और ये अनडिफाइन कहाँ होता तो पाई/2 पर होता। tan का अगर अपने फॉर्मूला पढ़े तो वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है बेटा, इस पर होता है, समझे बच्चों। तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो, अरे भैया एक्स वाई का वैल्यू 1 रख दिया तो 1 - 1 0 होता, नंबर अपॉन 0 अनडिफाइन होता, tan−1 अनडिफाइन पाई/2 पर होता ना। अगर आपने ग्राफ देखे तो पाई/2 के ऊपर अनडिफाइन रहता ना, इन्फिनिटी रहता, तो ये भी आ सकता वैल्यू। इसका यूज है, ये क्वेश्चन कभी कभार पूछता है पेपर में। सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या है चेक करना, x = 0 y = 0 tan−1 x माइनस tan−1 y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये अपने हो गए बुक के फॉर्मूले। अब अपन कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले लेंगे जिससे एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी जाए आपको। तो हम लोग वो फॉर्मूले देखेंगे और वो नोट बना के लिख लेना आपको। वही फॉर्मूले बार बार यूज होते हैं एमसीक्यूज के अंदर। हाँ, एमसीक्यूज में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर तो यही फॉर्मूले यूज होते हैं, ये रट लेना आपने, ये वाला और ये ऊपर वाला कौन सा सर, ये वाला, इसके बहुत ज्यादा यूज है। हाँ, ज्यादातर प्रॉब्लम में यही चाहता, तो ये रट लेना, ठीक है ना। और कुछ एक्स्ट्रा नोट लिखेंगे अपन, जिसके लिए अपने को एमसीक्यूज बहुत आसानी से जाएंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या है तो इम्पोर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको लिखना है सभी बच्चों को, क्योंकि इससे एमसीक्यूज बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। अगर मान लो 2 tan−1 x दिखे तो sin−2x/1 + x²। आप ज्यादा लोड नहीं लेने का, मुझे आप बताओ sin2x cos2x और tan2x में कहाँ कहाँ tan आता। तो sin2x में एक कौन सा फॉर्मूला है, 2 tan θ/1 + tan²θ। cos2θ का कौन सा फॉर्मूला है, 1 - tan²θ 1 + tan²θ। और tan2θ कौन सा फॉर्मूला है, 2 tan θ/1 - tan²θ। यही है, तो वही लिखा हुआ है अगर आप नोटिस करेंगे तो, 2 tan θ/1 + tan²। एक्स को tan θ बोल दो, एक्स को क्या बोल दो, tan θ। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, नहीं तो फिर डायरेक्ट डायरेक्ट याद करो कि ये ऐसा होता। ये जो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट आपका यहाँ आता ये 2x आता, 1 + 2x आता, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पे भी x है तो 1 - x², 1 + x² कॉस में, और ये टेन में। मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी, tan2θ sin2θ cos2θ के अंदर कहाँ कहाँ tan आता वही है, बस उसकी जगह tan के जगह x आ गया, ठीक है ना। वैसा याद करो या डायरेक्ट फिर याद करो, इसका यूज बहुत है, ध्यान रखना। बच्चों को टेंशन में आ जाते, 2 tan−1 x को साइन कैसा बनाना, 2 tan−1 x को कॉस कैसा बनाना, 2 tan−1 x को टेन कैसा बनाना, ठीक है। वैसा दो दो मेथड है इसको टेन बनाने की, लेकिन कॉस और साइन में कंफ्यूजन होता है बच्चा, ठीक है। और अगला ये फॉर्मूला sin−1 x + sin−1 y इज इक्वल टू sin−1 x √(1 - y²) प्लस y √(1 - x²). ये तो याद होगा आपको, इसका प्रूफ भी बहुत अच्छे दिया हुआ, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में बहुत सारा। अगर प्लस आया तो प्लस आता, माइनस आया तो माइनस आता, दो फॉर्मूले, ठीक है। ये लिस्ट बना के रखो बेटा, इसका यूज। अब ये cos−1 x प्लस cos−1 y, अगर यहाँ प्लस है तो अंदर माइनस आएगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आएंगे। और कैसे आएंगे, एक्स वाई माइनस √(1 - x²) ठीक है। और फिर आगे अगला एक और ये फॉर्मूला देखिए, साइन है, कॉस बना, टेन बना, कॉट बना, तीनों भी बना सकते हैं। कोई हार्ड है क्या ये, बोलो बच्चों, कुछ भी हार्ड नहीं है। आप sin−1 x को थीटा रख दो, 1 - cos² बनता, फिर वापिस उसको सॉल्व कर लो, रूट में आ जाता, फिर इसको sin/cos। यहाँ पे देखो sin थीटा रख दिया अपने, sin/cos 10 हो जाता, हो गया। फिर यहाँ पे भी cos थीटा रख दिया, cos/sin cot हो जाता, इस तरह। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपने डेरिवेटिव पढ़े होंगे तो बहुत ज्यादा इनवर्स के अंदर यूज है इसका, x = sin थीटा रखो, x = cos थीटा रखो, ये वही है। लेकिन पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता बच्चा, बाद में डेरिवेटिव पढ़ता, तो ये बहुत ज्यादा यूज है। अगर आपको नहीं समझता तो ध्यान रखना, जहाँ पे 1 - x² आता है वहां पे sin थीटा या cos थीटा दोनों सब्स्टिट्यूट करके देखना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रूफ चाहिए इसका तो ये प्रूफ आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो tan−1 x को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, फिर अगेन sin थीटा रख दे तो cos थीटा रख दे, वट
तूने अगर साइन थीटा रखा एक्स का वैल्यू, तो ऊपर साइन थीटा था, नीचे क्या था, रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट रूट कैंसल, साइन अपॉन कॉस टेन। सर मैं डायरेक्ट याद कर लेता, कर ले यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको याद है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कॉस इसको लिखना है, कॉस इनवर्स को वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कॉट इनवर्स वन एक्स। मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे टेन दिखा, जहाँ पे मुझे टेन दिखा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना, टेन दिखा तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन भी लिख सकता हूँ, कॉस भी लिख सकता हूँ, कॉट भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखना, यहाँ पे साइन दिखा तो मैं कॉस भी लिख सकता हूँ, टेन भी लिख सकता हूँ, कॉट भी लिख सकता हूँ। मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो भी प्रॉब्लम दिख रहा है, साइन दिख रहा, कॉस दिख रहा, आप उसको मैनुपुलेट कर सकते, कहीं ना कहीं वो मैनुपुलेशन होता है, कुछ ना कुछ है उसके अंदर रिलेशन। तो ये तुम्हारे दिमाग में आना। देखो टोटल कितने फंक्शन रहते, छह रहते, छह में से चार तो ऑटोमेटिक रेडीमेड बन जा रहा। देखो साइन से टेन से साइन बना, साइन से कॉस बना, कॉस से टेन कॉट बना, ये चारों में कोई भी दिखा आपको, तो ये चारों में से ये फॉर्मूला लगा के ये बना सकते, ये लगा के ये बना सकते, ये लगा के ये बना सकते। समझ रहे आप लोग, यानी आपको ऑलरेडी रिलेशन दे हुआ है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। जैसे अभी साइन दिखा है, ये भी लिख सकते, ये भी लिख सकते, ये भी लिख सकते। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना। ये चेक करना पड़ेगा क्या होगा कैसा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसके प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। ये फॉर्मूले हो गए आपके पूरे। पहले अपने टेक्स्ट बुक के फॉर्मूले लिखे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मुझे अच्छे लगते वो देखे अपन ने, ठीक है ना। उसमें से पहला वाला ये वाला, और दूसरा शायद ये है, ये वाला नोट, ये नोट भी रट डालना बेटा, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम पेपर में आए हुए एमएसटी सीटी में। अगर ये रटा हुआ है तो आपको विदाउट यूजिंग अ पेन आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, जेड इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी फॉर्मूले के लिए। सबसे पहले लिस्ट बना लो, लिस्ट बनाने के बाद उसके फॉर्मूले को याद कर लो, फिर अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई डिफिकल्ट नहीं है, 11th का बल्कि ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है, मैं तो ये बोलूंगा। 12th का इनवर्स वाला डिफिकल्ट नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको 11th में बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं, ये देखना है बच्चों, फॉर्मूले कैसे लगते हैं, ये वाला, ठीक है ना। इसको देखना है डियर, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स फाइव जेड इज इक्वल टू टू, और यहाँ पर आ गया एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड इज इक्वल टू वन। दूसरा देना करिया, फ्रेंड है यार, याद करेंगे तो आ जाएगा। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व अगर स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ रहा, थ्री एक्स टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन, पाए होना, पाए ए भैया पाए होना, ये चेक कर ले। अगर था तो ये रिलेशन, ठीक है ना। अगर इसका प्रूफ सर, ये प्रॉब्लम है, जाके देखेंगे तो मिल जाएगा प्रूफ। टेक्स्ट बुक के लास्ट 34 35 वाले क्वेश्चन है, 30 के बाद के पूरे प्रॉब्लम यही छे। मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने टेक्स्ट बुक के प्रूफ उठा के रख दिए, ताकि बहुत सारे बच्चे ध्यान भी नहीं देते उसको, इसके लिए। अगला सेट रहा, तीनों भी रहा, तो दो को एक करो सॉल्व, फिर दो और दो को एक बना के फिर दो बाकी के दो को सॉल्व कर लो, ऐसा भी कर सकते। अगर आपकी है तो tan इनवर्स y tan इनवर्स z, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, वन माइनस एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप एक ही उसमें, ठीक है। अगर आपके पास फॉर्मूले की भी हटाओ, पहले दो को सॉल्व करो, दो को एक बनाओ, फिर दूसरा और तीसरे को मिला के सॉल्व करो, उसमें टाइम चले जाता, ठीक है ना। ये रिलेशन ऐसे क्वेश्चन पूछता है जे। हाँ ये वाला 2020 लिख के उठा के डाल रहा हूँ। 24 के जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन 8-10 प्रॉब्लम तो का ये वाला प्रॉब्लम क्लियरली समझता आ रही है, क्या करेंगे बता बेटा। सर दो फॉर्मूले है इसको। अब देखो सबसे पहली बात तो ये कॉस में है। हाँ पहले ये टेन में कन्वर्ट होगा, टेन में भी एक वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर टेन को कन्वर्ट करेंगे कॉस में, वो कहाँ से कन्वर्ट करेंगे आगे बताएंगे। तो सर ये तो बहुत ही आसान दिख रहा, हाँ आसान है, लेकिन फॉर्मूला याद होना, कौन सा फॉर्मूला,
एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो है, एक्स वाई लेस देन वन है, बराबर है। लेस देन वन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो सर, अब टेंशन मत लो। टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई वन। सर नहीं भी लिखी ये तो चलता, हाँ बता दे रहा मैं, पहला प्रॉब्लम है तो बता दे रहा हूँ। ये बेटा ये फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, इसलिए बता दे। अब बोलो क्या होगा। डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करने का आर्या आना चाहिए बेटा। 1/4, 2/9, 1 - 1/4, 2/9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 + 8 17। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये इधर 9 + 8 डिवाइड बाय 36 अपॉन, ये हो जाएगा 36 - 2 अपॉन 36। ये समझता 36 कैसा है। 9 4 था 36 हो जाता, और ये 2 1 था 2 था, 36 कैंसल। 10 इनवर्स ऑफ 17 डिवाइड बाय 34। तो क्या होगा बेटा आर्या बता। ऊपर वाला 9 + 8 17 होगा ना बच्चे। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन तो है रे बाबा। हाँ, अब यहाँ पे देख ले 1/2 हो जाता। देखो अभी भी इसको चैन नहीं आया, क्यों सर क्यों। उसने बोला कॉस में आंसर लेके आ। किस में लेके आया, कॉस में। जो मैंने लिस्ट बना के दिया आपको, उसको अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे ना, कुछ भी नहीं होता। देख इधर, ये देख इधर आर्या, ये देख कॉस। कॉस यहीं से ही बनेगा ना। ये रिलेशन ध्यान में रखना। 2 tan−1 x = cos−1 - x²। अब देखो 2 तो है ही नहीं सर। 2 क्यों नहीं है, यहाँ दिख रहा तुम्हारे को 2। राइट हैंड साइड में क्या है, 2 cos−1 x है, बराबर। 1/2 है शायद, 1/2। अब चेक करना इधर, यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 है। अब ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो। 2 tan−1 1/2 = cos−1 बराबर। क्रॉस इनवर्स क्या आता फिर, चेक करना बच्चों। क्या फॉर्मूला है, 2 tan−1 x, अभी लिखा है, आज ही लिखा है। 2 tan−1 x क्या लिखाया। सर आपको याद था ये, हाँ मैं इसलिए तो लिखाया है फॉर्मूले। ये बच्चों को दिखता नहीं। अगर आप ऐसा देखे जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की तो हर फॉर्मूले पे ये बनता, हाँ बनता। sin 3 थीटा पे भी बनता, tan 3 थीटा पे भी बनता, cos 3 थीटा पे भी बनता। समझ रहे आप। तो ये सब फॉर्मूले tan 3 थीटा पे बनेगा, sin 2 थीटा पे भी बनेगा, सब पे बनेगा। लेकिन सब याद करने की जरूरत नहीं, इसका यूज बहुत है इसलिए ये बता रहा है। क्योंकि हर प्रॉब्लम में टेन ही बनता, तो अपन ने क्या करें, टेन वाले जितने फॉर्मूले बनते cos 2 थीटा में, sin 2 थीटा में, tan 2 थीटा में, वो लिख लिए। तो वो ध्यान में रखना। अब लगाओ फॉर्मूला। लगाएंगे तो कैसा होगा, cos−1 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 + 1/2 का स्क्वायर। कर लेंगे सॉल्व इसको। क्या आ रहा आंसर बोल। अ, ये आ जाएगा आपका 1 - 1/4, 1 + 1/4, 3/5 आ रहा। राइट है। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। cos−1 4 - 3। देखो 1 - 1/4 बोले तो 3/4, और 1 + 1/4 बोले तो 5/4। तो ये और ये कैंसल, 3/5 आंसर है। तो कौन सा आंसर है भैया, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले की जो लिस्ट बनाया है उसको एनी हाउ याद करने के, तो ऑटोमेटिक क्लियर होते। अगर आपको देखना है फॉर्मूले कैसे, ये फॉर्मूले जो बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन, ये तो रेडीमेड फॉर्मूले अगर आपको समझता है तो बोलो कैसा अप्लाई होगा सर। सर मैं बताता हूँ कैसा। क्योंकि ये कॉस है, ये साइन है, दोनों को पहले साइन साइन बना लो या कॉस कॉस कर लो, दोनों में से एक काम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन साइन साइन बनाएंगे, क्योंकि साइन प्रूफ करना है। यहाँ से इसको साइन बनाने के लिए, ये तो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट तुमको दो चार ट्रिपलेट याद कर लेना बता। पहला ट्रिपलेट क्या होता, 3 4 5। दूसरा ट्रिपलेट क्या होता, 6 8 10। तीसरा ये वाला जो काम में आएगा, बार बार आएगा काम में, 12 13 और 5 वाला। ठीक है ना। ये तीन ट्रिपलेट का बहुत ज्यादा यूज है, इसको याद कर लेना। अब देखो क्या समझा सर, ये 12/13 है। ठीक है ना। अब इसका ट्रिपलेट क्या आ सकता है साइन में, बोलो। ये तो हाइपोटेनियस है नीचे वाला, ऊपर क्या आएगा, 5/13। 5/13 समझा क्या, कैसा समझा, बताओ। बताना है क्या, ये ट्रिपलेट। देखो 12 और 13 आ गया, क्या बच गया, 3 और 4 आया तो 5 आएगा। ये सब ये ट्रिपलेट को ध्यान रखना। ये शॉर्टकट ट्रिक बोलते हैं इसको।
नीचे वाला तो हाइपोटेनियस रहता, कॉस में इसमें सेम ही आएगा। चेंज कौन सा आएगा, अपोजिट वाला आएगा। चल रहे बाबा। साइन के अंदर फॉर्मूला कौन सा अवेलेबल है, मैंने लिस्ट बनाया था इसकी। सर साइन के अंदर कौन सा अवेलेबल है, तो ये वाला, ये प्लस वाला बोला मैंने। अरे बोला भैया, प्रैक्टिस के लिए बताया था, ये फॉर्मूले याद कर लो, ये मैंने निकाल के रखा हूँ। ये टॉपिक पर ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपका क्या काम है, फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ, याद करो। ठीक है, अभी सर 1 - x², 1 - x², डायरेक्ट ही होता, लिख कर देना है क्या फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई। तो साइन ऑफ डायरेक्ट x 1 - y² प्लस y 1 - x²। आर्या ये डायरेक्ट आता, नहीं तो दूसरी मेथड क्या है, पहले वाले को अल्फा लो, दूसरे वाले को बीटा लो, साइन के फॉर्मूले लगाओ। वो बोर्ड की मेथड है, किसकी मेथड है, बोर्ड के चक्कर में नहीं पड़ने का। अब देखो क्या आता, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बोले तो 5 आ जाता, 1 - y², 1 - 3/5 तो 9/25 आ जाता, वाई बोले तो 3/5 आ जाता। अब ये आ जाएगा 1 - 5 का स्क्वायर बोले तो 25, 169। ठीक है, चलिए, ये ट्रिपलेट याद करने से फायदा समझ में आया ना, यहाँ पे 12 और 13 है। मेरे को ये कॉस को है ना साइन बनाना था बेटा, साइन ना, डरना मत। हाँ अपने बोले सर डायरेक्ट लिख डाले, हाँ ये ट्रिपलेट याद हो तो डायरेक्ट हो जाता, टेंशन मतलब। देखो यहाँ 12 और 13 है, 5 मिसिंग है, तो हाइपोटेनियस जो रहता है वो नीचे रहता, तो ऊपर वाला चेंज होता बस। अब इसको सॉल्व करो, बोलो बेटा आ रहा है क्या आएगा आंसर, इसका आ जाएगा 5/13, इसको सॉल्व करें। देखो रे बाबा, 25 - 9 16, 16/25 बोले तो 4/5 होता, 3/5। इसको भी चेक कर लो, 169, 144, ये 12/13 आ जाएंगे। देखो ओरली इसको भी चेक कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है ना। अब दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, साइन इनवर्स ऑफ, देख रहे बाबा, ये 20 हो जाता, 5 4 = 20, और 20 प्लस 36, 56। ऊपर आ जाएगा 56 और नीचे आ जाएगा 65, है क्या ऑप्शन में, और 56/65 बी आंसर है। प्रॉब्लम समझ में आया, क्या किए सर आपने, सब रिलेशन याद कर लो, साइन साइन के रिलेशन, कॉस कॉस के रिलेशन, टेन टेन के रिलेशन, डायरेक्ट फॉर्मूले को एक उसमें करो। हाँ ये तो आप लोग, अब ये देखो, ये भी ट्रिपलेट बार बार यही चाहता, तो ये भी रट डालो। बाकी इसमें भी मैं तुमको और बताता, ट्रिपलेट कौन सा आता, ये वाला और ये वाला ही आता, पहला और तीसरा आता। अभी समझा ना, ये 5/12 क्यों लिया, ये समझ में आ गया ना बेटा, ये ट्रायंगल बनाते हैं अपन तो उसके लिए, ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये एडजेसेंट रहता, ये 13 रहता, इसको सॉल्व करे तो ये 5 ही आता। ठीक है ना, सर डायरेक्ट लिख लिया आपने, हाँ डायरेक्ट लिख लिया बेटा मैंने। अब ये वाला क्वेश्चन, अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है एक्स निकालने के, तो बेल के ऐसा फॉर्मूले मत अप्लाई करते बैठना। अरे सर मैं फॉर्मूले याद है ना मेरे को, फॉर्मूले याद है तेरे को, लेकिन उनने बोला एक ही वैल्यू निकालो। स्मार्ट स्टडी करेंगे अपन, क्या करेंगे बेटा, स्मार्ट कैसा करेंगे, कौन बताएगा। हाँ, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले 1/1 देखो, ओरली चेक करेंगे बच्चे, ओरली कैसा चेक करेंगे, क्योंकि LHS = RHS हो ना, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हो ना, टेन इनवर्स ऑफ -7 प्रूफ करना है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, अब देख पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि ये आपको ये बात तो कंपलसरी है कि चार में से एक आंसर राइट है, ये बात तो पक्की है, चार में से एक आंसर राइट है, रखो एक एक करके। देखो ओरली रखता मैं, अगर आप एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे यहाँ पे, समझा के बता रहा हूँ, हाँ -1 +1 तो ये तो जीरो हो जाएंगे, पहला वाला टर्म जीरो हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ -1/-2/-1, तो ये तो 2 आ जा रहा, टेन इनवर्स 2 आ जा रहा, टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स -7 के बराबर है क्या, तो नहीं है, क्या नहीं। तो दूसरा, अब 1 रखो, तो यहाँ पे देखो 1 - 1 अनडिफाइन हो जा रहा है, और ये जीरो हो जा रहा, तो ये भी उसके बराबर नहीं होता, 1 तो डायरेक्टली समझ में आ जाता मेरे को, तो यहाँ 1 रखा, 1 - 1 जीरो था, π/2 आ जाता है, ठीक है, और ये जीरो हो जाएगा, तो π/2 टेन इनवर्स -7 के बराबर नहीं है। अब आप 2 रख के देखेंगे, क्या रख के देखेंगे, 2, तो 2 रखेंगे तो होता क्या चेक कर, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्लियरली समझ रहा, इससे फायदा क्या हो रहा, जैसे ही मैंने 1 रख रहा, -1 रख रहा, तो एक टर्म जीरो हो जा रही ना, तो बहुत आसान हो जा रहा सॉल्व करने में। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने -1 रखी, एक टर्म जीरो हो गई, यहाँ पे 1 रखी, यहाँ पे ये यहाँ पे भी एक टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये तो आंसर है ही नहीं उसके। अब मुझे देखना है 2, 2 रख के चेक करना है, तो 2 रखेंगे तो क्या होता आर्या,
2 + 1 3 हो जाता, नीचे 1 होता, और यहाँ पे क्या हुआ, 1/2 हो जाता, बराबर। अब मैं इसको सॉल्व करके देखूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कैसा होगा बोलो। आ, ये आ जाता 3 + 1/2, 1 - 3 × 1/2। हैप्पी। अब क्या करेंगे बोलो, एक्स वाले प्रॉब्लम रहते, ये कितना हो जाता, 7 हो जाता है, 7/2। नीचे क्या होगा चेक करो, 2 - 3/2, ये और ये गए। नहीं, यहाँ पे अननोन है ना, तो आपने को विदाउट पाए वाला यूज करने का, क्या क्या यूज करने का, विदाउट पाए वाला, जहाँ पे एक्स वगैरह रहा तो, ठीक है ना। अगर वहां पे नंबर दिया तो डायरेक्टली, क्योंकि एक्स का वैल्यू आपको पता नहीं ना, ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं, तो आप वो अज्यूम करेंगे जहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1 हो। क्या अज्यूम करेंगे, जहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे देखो एक, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे लेस देन 1 है, तो आप दोनों में से कोई एक अज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग को वो अज्यूम करना है जहाँ पे लेस देन 1 हो। ठीक है बच्चे। देखो मीन सर समझाने मेरे को, जब तू एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर रहा, 1/2 आ रहा ना, 1/2 3/2 आता, ठीक है ना, 3/2 1 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा, ये जो वैल्यू आई हुई है 3 और 1/2, ये हमने अज्यूम करके ले हुए हैं। क्या करके ले हुए हैं, अज्यूम करके। क्योंकि अगर आपका आंसर आना है, जैसे मान लो आंसर आ रहा राइट हैंड साइड में निगेटिव आ रहा, निगेटिव क्यों आता, ताकि वो एंगल को, क्वाड्रेंट को शिफ्ट करने के लिए यूज करता पाए। तो आपको यहाँ पे भी दिख जाता है कि पाए नहीं भी यूज करे तो आंसर आता है इसके अंदर। क्योंकि अगर पाई को हटाना है, अगर निगेटिव को हटाना है तो पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ऐड करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। जैसा पाई माइनस समथिंग, पाई प्लस समथिंग, कब, जब एंगल नेगेटिव में हो। गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आया, आपने पाई प्लस भी करके लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वहां पे जैसे अपन पाई प्लस करेंगे तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। तो अपन क्या, एक्स तो अज्यूम कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, एक्स अज्यूम कर रहे हैं, तो अपन वो वाला अज्यूम करेंगे जिसमें पाई नहीं हो। मेन सर समझा नहीं क्या बोल रहे, ये देखो ये वाला फॉर्मूला अज्यूम करेंगे। पाई वाला फॉर्मूला कौन सा था, अच्छा वो वाली लिस्ट में था, वो व्हाइट कलर की लिस्ट में था ना, जो पहले बताया मैंने। तो यहाँ पे देखो 3/2, पाई वाला मत लेना, कौन सा ले लेना, पाई, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है। एक्स और वाई ग्रेटर देन 1 आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे तो लेस देन 1 है, यहाँ ग्रेटर देन 1 है। तो आपने क्या, कौन सा यूज करे, जिसमें पाई नहीं है वो यूज करें। तो यहाँ पे देखेंगे अभी, इसका आंसर बोलो क्या आता, tan−1/7 माइनस -1 आ जाएगा, और ये tan−1 - 7 आगे। आंसर क्या हो गया, बोलो ना आंसर क्या हो गया। अरे 2 आ गया ना, आपने 2 रखे ना, एक्स का वैल्यू 2 रख के चेक करें, तो LHS RHS के बराबर में आ गया। नहीं तो फिर क्या कर सकते अपन, ए भैया, नहीं तो फिर सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो, करना है कि सीधा सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन मेथड नहीं समझा क्या, हाँ पाए रखे अगर तुमने तो यहाँ पे दे दो पाए, यहाँ पे तुम पाए लेके भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तेरा आंसर क्या आ रहा, पाई प्लस tan−1 समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वही रहता है, यहाँ पे चेंज होता क्या, तो ये आ गया तुम्हारा, बस। अगर तुम पाई लेके हाँ, टेंशन खत्म। बुक में उनने पाई नहीं लिया तो मैंने भी नहीं लिया, चलो ठीक है, पाई लेके भी सॉल्व कर सकते, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल है वही रहता है, एज इट इज रहता, ठीक है, नो चेंज। पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला, ये तो कौन सी मेथड से करे अपन ने, ऑप्शन मेथड। दूसरी मेथड कौन सी है, फॉर्मूला वाली, कौन सी वाली, एक ये लगाओ ये लगाओ। अब यहाँ पे तो एक्स वाई अननोन है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट tan−1 पे ही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे पाई वाला नहीं लगेगा। और जाहिर सी बात है, जब भी अननोन वाले क्वेश्चन रहे तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना। अननोन वाले हैं, जहाँ पे अननोन बोले तो एक्स है जिसके अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं सीधा सीधा फॉर्मूला, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। दूसरी मेथड बता दूं क्या चलेगा ये बात, दूसरी मेथड से बेटर यही है ना बेटा, सबसे बेस्ट। नहीं वो तो तुम जबरदस्ती और सुख की जान दुख में डाल रहे हैं। ये सीधा सीधा ही फॉर्मूला है ना, tan−1 x प्लस tan−1 y का फॉर्मूला लगा दो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, 10 10 दोनों साइड का कैंसिल हो जाता।
बता दो। ये ऑप्शन मेथड देखिए बेटा, पहले 1 रख के चेक करें तो 2, फिर -1 रखे, फिर 2 रखे, 2 रखे तो आंसर आ गया। दूसरी मेथड ये वाली, मेथड 2। मेथड 2 बोले तो मैं बता देता आपको, सॉल्व करना है घर पे जाके। इसको चेक करो, टेन इनवर्स ऑफ, ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हो जाएगा ऐसा। ये सीधा हो जाएगा बेटा, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, 1 एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -7। ये वाली मेथड, ये और ये कैंसिल कर लेंगे, सॉल्व एक्स निकाल लेंगे भैया। अब एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा, ये भी सीधा सीधा ही आंसर था। सर ये मेथड पूरी कर दो। नहीं, वो मेथड आसान है, इसमें एक्स रहता, सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाती। सॉल्व करना है क्या इसको, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स इंटू एक्स माइनस, ये और ये कैंसल, इज इक्वल टू -7। अब कर लेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा। हैप्पी। ये मेथड नंबर 2 लिख लो, मेरे पास बहुत सारे मेथड है। ऑप्शन मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा क्लियर है वो होना। ये तो फॉर्मूला मेथड है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगता, सीधा सीधा पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अगला, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कितना आसान है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। जो लिस्ट बनाया मैंने उसको एनी हाउ याद करो, चेक करो, बोलो आंसर क्या आएगा बेटा, बताओ, चेक करो बेटा कि क्या आंसर है। देखो इसका वैल्यू कितना है, इसका माइनस बाहर आ जाता, तो ये टेन इनवर्स बाहर आ गया, साइन का तो आ गया, डायरेक्ट क्या था साइन का, सब एक साथ रखेंगे अपन वैल्यू, ठीक है ना। इसका माइनस बाहर आके पाई हो जाता। बोलो आगे, है कुछ काम का। चलिए पहला क्वेश्चन क्या आएगा, पाई/3, इसका पाई/4, इसका पाई-1/2 कहाँ रहता, 30 पे रहता कि 60 पे रहता, 60 पे रहता, वेरी गुड बेटा, ठीक है। ओरली समझता, ये देखो ओरली बताओ, ये 60 है, ये 60 है, कितना होता 120, और ये 45 है, कितना होता 165 बचा। 165 को 180 से माइनस कर दी, माइनस के 165 180 कितना होता 15, 15 बोले तो पाई/12। ये लॉजिकल मेथड, नहीं तो मैं सॉल्व करता ना सर, इसका एलसीएम फेलसीएम लेता, ले देखो जो लेना है ले, ओरली समझता ना, ऐसा सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर इसको सॉल्व करो भैया, हाँ सॉल्व करके आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सो ऑन। ये ओरली भी समझता है, ये 60 है, ये भी 60 है, ये 45 है, ये 180 है, पाई बोले तो 180, तो 180 में से 165 गया, 15 बचता, 15 बोले तो पाई/12 होता, क्योंकि पाई/6 30 होता, ठीक है। अगला, चल रहे भैया, ये बोल, ये तो देखकर क्वेश्चन आता समझ। अब भी मैंने ट्रिपलेट बताया तुम्हारे को, बिगर सोचे समझे आना चाहिए। अब भी ट्रिपलेट बताया, ट्रिपलेट क्या था, बोल जल्दी, ट्रिपलेट क्या रहता, 3 4 5, 5 4 3, क्या मिसिंग है यहाँ पे, क्योंकि इसको पाई/2 होने के लिए साइन और कॉस बनना जरूरी है। साइन और कॉस कब बनता भैया, जब ट्रिपलेट रहे, एक्स का वैल्यू 3 आना चाहिए, खत्म। समझा क्या, सॉल्व करके बताऊं क्या डायरेक्ट, डायरेक्ट ट्रिपलेट में देखो 3 है, 5 है, 4 होना, तो क्या क्या अवेलेबल है, हाँ, ठीक है ना, चलेगा, मेथड चलेंगी ये, सॉल्व करके भी दे सकते हैं। ट्रिपलेट याद होना आपको, अगर ये 3 है 4 है तो चौथा, सॉरी अगर एक 3 है दूसरा 5 है तो तीसरा चौथा ही आएगा, 4 ही आएगा। ट्रिपलेट याद होना आपको, 10वीं में था ये वाला, इसका भी बोलो आप, बोलो जल्दी, अब भी पढ़ाया। ट्रिपलेट से आएंगे आंसर, ये सब पेपर में पूछे हुए 24 में, 5 5 आंसर, वेरी गुड बेटा, आ गया समझ में। देखो यहाँ पे, ये बाबा जो बच्चों को नहीं समझ था, ये 13 है, अगर ये 12 है, कौन सा है, कौन सा लिया उसने, साइन लिया क्या, ये वाला ले, तो ये एडजेसेंट है, इसका उल्टा क्या होता, साइन होता ना, साइन अपोजिट, ये 12 है, तो ये 101% 5 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके दिमाग में होना, या वट एवर, वट एवर, वट एवर, ए बाबा वट एवर का मतलब समझे, ये 13 है,
यहाँ पे तूने 12 लिखा तो ये 5 आना चाहिए। अब तेरे पास क्या अवेलेबल है? 13 है, 12 है, 5 है क्या? नहीं तो 5 आंसर आएंगे, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 5 होना चाहिए। समझे शॉर्टकट ट्रिक? ये ट्रिक से सॉल्व करने, नहीं तो फिर फॉर्मूला लगाओ पागलों के ऐसे। ठीक है ना? अब देखो, और तुमको इसकी जज करने की टेक्निक बताया, ये 90 डिग्री का ही चुना, क्या हो ना, 90 डिग्री। फिर अपन ने फॉर्मूले बताए इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये डायरेक्ट उसका ट्रायंगल ही बनता ना, ये पाइथागोरस काय पे लगता? अरे पाइथागोरस काय पे लगता? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। भूल गए क्या? हाँ 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 हाँ, बच्चे के ऐसे क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन तो आना चाहिए। ये वाला देखो क्या आएगा, बताओ क्या करेंगे। तो सर बहुत आसान दिख रहा है ये, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा दे रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा दे रहे हैं, है क्या नहीं? नहीं समझा? कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, रख दो यहाँ। साइन इनवर्स ऑफ टू कॉस अल्फा, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसा मैंने एक ट्रिक बताया था, हमेशा वन माइनस एक्स स्क्वायर आया रूट के अंदर तो डायरेक्ट साइन या कॉस सब्स्टिट्यूट करो। लेकिन यहाँ पे रेडीमेड जो उन्होंने के कॉस रखना है, इतना आसान प्रॉब्लम कहाँ मिलेगा बताओ? ये ले लो अगला, इसको कॉस बना दो, इसको कॉस बना लो बेटा। कॉस बनाया तो कॉस बना के सॉल्व करो, ये क्या होता? साइन इनवर्स ऑफ का, ये साइन अल्फा हो जाता बराबर, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बोले तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर रूट से कटा तो साइन अल्फा। इधर भी बोलते, इधर भी रख दो, टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, ठीक है? एक्स का वैल्यू अल्फा है, कॉस अल्फा है। अब क्या हो जाएगा? पहला साइन इनवर्स ऑफ साइन टू अल्फा बनता, क्योंकि किसका फॉर्मूला है ये? टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा। यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन बोले तो कॉस टू थीटा का दूसरे नंबर का फॉर्मूला। ये और ये गया, टू प्लस टू कितना होता? टू अल्फा प्लस टू अल्फा इज इक्वल टू क्या था सर? ये कितना हो जाएगा? फोर अल्फा इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री। ये और ये गया, टू जा, टू अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री, नीचे आ गया अल्फा का वैल्यू पाई बाय सिक्स। आसान है सर, यहाँ पे तो रेडीमेड ने सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, डायरेक्ट दिया, एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, डायरेक्ट आगे। हाँ अगर नहीं भी देता तो भी अपन निकाल लेते। अरे भैया नहीं भी देता तो भी सॉल्व कर लेते थे ना। फिर मैंने आपको बताया था ना, रूट के अंदर अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर आया तो साइन पुट करो या कॉस पुट करो। आप देखेंगे ऐसी सेम क्वेश्चन डेरिवेटिव में मिलेंगे आपको, सेम क्वेश्चन। बहुत सारे इनवर्स के डेरिवेटिव के प्रॉब्लम यही बेस पर सॉल्व होते हैं। आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। आ जाओ इधर। हाँ ये वाला प्रॉब्लम अच्छा है, बोलो अभी आ रही है, कैसा करेंगे? लगाओ लॉजिक, लगाओ लॉजिक, किस तरह सॉल्व होगा, आना चाहिए आपको। चलिए भैया क्या करेंगे, देखो ऑनलाइन वालों, आना चाहिए बेटा। हाँ ये जो कॉट है, सबसे पहले उसको टेन बना ले। टेन कैसा बनेगा? रूट ऑफ वन माइनस कॉस अल्फा। अब ये टेन, बस एक घड़ी समझ में आगे से मेरे, हमेशा रिलेशन बनाओ। अब दिख रहा टेन है, कॉट है, टेन टेन का रिलेशन होता, साइन कॉस का रिलेशन होता, टेन कॉट का रिलेशन होता, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो 2 मिनट में आता है प्रॉब्लम सॉल्व करके, ये अल्फा आएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा हार्ड है प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स पूछा उसने, तो लगा कौन सा फॉर्मूला है बोल बेटा। अब यहाँ पे पाई वाई के चक्कर में मत पड़ना, सीधा सीधा लगाना, अननोन वाला फॉर्मूला है। कौन सा है? अननोन वाला, सीधा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का कौन सा है बोलो? एक्स। अगर हम नोटिस करेंगे जो मैंने फॉर्मूले लिखाया, उससे बाहर से एक भी प्रॉब्लम आ रहा? एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। वन बाय रूट कॉस अल्फा इंटू रूट कॉस अल्फा बराबर, ये और ये कैंसल। अब बोलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेते, वन माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाय टू रूट कॉस अल्फा। सर समझा नहीं मेरे को, क्यों नहीं समझा? वन प्लस वन टू होता,
ठीक है ना। ये रूट कॉस अल्फा कैंसिल हो गया तो कॉस अल्फा बचेगा। फिर नीचे क्या बचा, रूट कॉस अल्फा, तो वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या आता, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस अल्फा, ये राइट लिखा ना मैंने, एक्स इंटू वाई है बराबर, इज इक्वल टू टू रूट कॉस अल्फा बराबर, यहाँ पे क्या एक्स है, क्या है एक्स। अब इसको भेज दो उधर, वन माइनस कॉस अल्फा टू रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू टेन एक्स। अभी भी इसको चैन नहीं आया, क्यों सर क्यों, क्या निकालने का बोला उसने सर, कौन बताएगा। साइन एक्स कैसा निकालेंगे बेटा, हाँ ट्रायंगल मेथड है पाइथागोरस से। तो कैसा सॉल्व होगा देख लो इधर, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ये देखो, ये किसका वैल्यू है, टेन एक्स का, वन माइनस कॉस अल्फा टू रूट कॉस अल्फा बराबर बेटा। यहाँ तक सबके समझा। सबसे पहले निकाल लो अपोजिट, क्या रहता है ये, अपोजिट वन माइनस कॉस अल्फा रहता, और ये एडजेसेंट टू रूट कॉस अल्फा बराबर। हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस कैसा निकलेगा, लगाओ फॉर्मूला, हाइपोटेनस ए बी सी, ये दोनों का स्क्वायर का सम रहता है ना, वो टू रूट कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस वन माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख लूं क्या मैं आंसर, तो सॉल्व करके दो, ये फोर होता, ये कॉस अल्फा होता बराबर, ये वन माइनस टू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा दिख रहा है मेरे को। ये देखो ये क्या आ जाता, ये दो रोटी गई, तो यहाँ पे क्या लगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा पहले वन, फिर टू कॉस अल्फा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये किसके बराबर में है? ये वन प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर के बराबर में, समझा, ए स्क्वायर प्लस वाई सी बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, माइनस में अप्लाई करें तो ये आ रहा, देखो नोटिस करो, ये और इसमें फर्क क्या है, सिर्फ माइनस का है। तो वन माइनस कॉस था, अब ये प्लस आ गया तो वन प्लस कॉस। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए सी स्क्वायर, तो ए सी का वैल्यू कितना, वन प्लस कॉस अल्फा। मैं डायरेक्ट लिख रहा था वन प्लस कॉस अल्फा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कॉन्सेप्ट पूछता हूँ। आपको रुक नहीं जाना पड़ता कि सर वो तो साइन एक्स पूछ रहा, अपने तो टेन निकल चला, हिम्मत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब ये क्या आ गया, वन प्लस कॉस अल्फा, अभी भी चैन नहीं आया उसको, क्या होना बोल, साइन एक्स के लिए क्या होना, अपोजिट अपॉन, साइन एक्स क्या रहता, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यार। अब वन माइनस कॉस एक्स क्या होता, अरे यार बाबन से 9 साल के पांच पाइजे ना फॉर्मूले, वन माइनस कॉस थीटा हजारों बार बोला मैंने, क्या होता, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये तो रेडीमेड फॉर्मूले। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, देखो टेन एक्स है क्या यहाँ, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये ऑप्शन है, ठीक है ना, बी, ऑप्शन बी। देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट है, समझा बेटा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये सीईटी का एक बहुत अच्छा लगता मेरे को, कि कॉन्सेप्ट लिंक टू लिंक जुड़े हुए दिखते हैं अपने को, दिख जाता है ये करो ये करो ये करो। ऐसे ही क्वेश्चन जेडब्ल्यू में पूछा हुआ है बहुत बार, ये भी क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन जेई में पूछता हूँ, ध्यान रखना। तो क्या करें अपन ने, पहले देखो कॉट कॉट था तो इसको टेन टेन बना दिया, फिर टेन के बाद में क्या करें, टेन के फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, टेन के बाद फॉर्मूला बनाने के बाद में मुझे तो साइन एक्स चाहिए था, क्या चाहिए था, साइन, लेकिन ये तो टेन एक्स निकला। फिर जैसे ही रिलेशन आपको पता है टेन एक्स दे हुआ है, तो साइन के आप कुछ भी निकाल सकते हैं, सबसे बेसिक वाला अपोजिट अपन हाइपोटेनियस के फॉर्मूले से। तो वहां अपन ने फिर यहाँ से सबसे पहले एक साइड कम थी, दो साइड दी हुई थी, तो एक साइड निकाल दिया अपन। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, ध्यान रख के सॉल्व करेंगे। कुछ कहना है किसी को, अरे भैया बढ़ना है ना आगे। तो ये देखो ये सब 2024 में पूछे हुए, इसको बार बार देखना, पहले फॉर्मूले याद करना बेटा, फिर आपको बार बार देखना, डरना नहीं है, सबको आना चाहिए। अगला, ये वाला क्वेश्चन बता, हाँ ये वाला क्वेश्चन तो जेई में पूछा हुआ है सर, आओ ये वाला क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर यहाँ माइनस वाला होना, प्लस वाला है, लेकिन ये ऑप्शन में मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे प्लस होना चाहिए, क्योंकि
चेक करना पड़ेगा, बताओ कैसा करेंगे, कौन बताएगा? ये बहुत अच्छे से आता है भैया सर, चेक कर लो आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन ही चेक कर लो, मुझे डाउट लग रहा है क्वेश्चन में बेटा प्लस आना चाहिए। सर आपको कैसा पता चल गया? पता चल जाता है इनके। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी है इसका। हाँ हाँ, चेक करो, सब राइट है क्वेश्चन बाकी। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन है, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है क्या, ये भी राइट है। एक्स कॉस कॉट इनवर्स एक्स आ गया, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स आना चाहिए। और ये जो होल स्क्वायर है वो बाहर आएगा, होल स्क्वायर एक यहाँ पे अलग और वहां पे अलग, दोनों तीनों चीजें एक साथ देवे है। कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कहीं दिया क्या उसने? नहीं दिया। यहाँ पे एक्स होना चाहिए, हाँ है एक्स। ठीक है, पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे फिर बाहर वाला सॉल्व होगा, डरना नहीं। कौन बताएगा? सबसे पहले देखना, इसका आंसर तो ये आ, ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फेसबुक में ढूंढते रह जाओगे नहीं दिखेगा। इसलिए बोलते हैं एक बुक खरीद लो छोटी वाली, एमएसटी सीईटी की, उसके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर। ठीक है ना? अगर आपने वो प्रॉब्लम पूरे सॉल्व कर लिए तो मैं गारंटी देता जेडब्ल्यू के जो मीडियम वाले क्वेश्चन है, इजी और मीडियम वाले, वो आ जाते 10-12 क्वेश्चन। सिर्फ वो 7 प्रॉब्लम का झगड़ा है, बाकी सब क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, काय को टेंशन लेने का। अब देखो ये वाले प्रॉब्लम में क्या करेंगे, ये तो देखकर समझता, कॉट इनवर्स एक्स को थीटा बोल, इसको थीटा बोला तो एक्स को क्या बोलेंगे? कॉट थीटा बोलेंगे, बराबर। रख दो अंदर वाला, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको मत छेड़ना, इसको रहने देना। क्यों सर क्यों? क्योंकि ऑप्शन में वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन में क्या दिख रहा है? वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि वो जब रेडीमेड है अवेलेबल तो मैं क्यों सब्स्टिट्यूट करूँ उसको। मेरा झगड़ा अंदर का है, मेरा झगड़ा अंदर का है। अब देखो ऑप्शन में दिखा मेरे को तो थोड़ा उसके रिगार्डिंग मैं सोचूंगा एक बार। अब जैसे ही सोचा मैंने, एक्स को क्या करूंगा? कॉट थीटा रख दिया मैंने। इसको क्या करेंगे? डरो मत बेटा, ये भी थीटा आ जाएगा, ये वाला क्या आएगा? साइन थीटा आ जाएगा। हार्ड है क्या बेटा? देख, ये 1/2 हो गया, 1/2 बोले तो रूट रहता। अब देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो बेटा आ रिया। कॉट को क्या करते अपन? कॉट क्या रहता? कॉस अपन साइन, तो ये आ गया कॉस अपन साइन। ठीक है, और ये मेरा कॉट थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये स्क्वायर, ये -1 और ये 1/2, क्या होगा बोलो? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सब तो समझता है यार। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर ये इधर, ये साइन स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? साइन थीटा। ठीक है, ये वाला होल स्क्वायर अलग है और ये 1/2 अलग है, डरना मत। अब बोलो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता? 1 होता। देखो आपने नोटिस करेगा मैंने वन प्लस एक्स स्क्वायर को छेड़ रहा नहीं, उसका काम भी बढ़ रहा है कि अपने को? कुछ भी काम नहीं। अगर उसको ज्यादा डोमिनेट करके आप क्या बोलेंगे? सर एक्स के जगह कॉस थीटा रखते जाओ, सब कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे प्रॉब्लम। सर ये आपको लाइन ऑफ थिंकिंग कैसे आई? मेरे को ऑप्शन देख कर है। आप कोई भी क्वेश्चन को ऑप्शन देखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। आगे बोलो क्या होता? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या होता? बोलो। कोसेक थीटा, तो ये हो जाता कोसेक स्क्वायर। 1/sin कोसेक होता ना, और कोसेक स्क्वायर। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या रहता बोलो? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल, ये किसके बराबर में है? अरे किसके बराबर में है? ध्यान से बोलो। हाँ, 1 मिनट क्या 10 मिनट रुकते, टेंशन नहीं होना अपने को। 1 - साइंस के थीटा कहाँ हुआ पहले तो ये बता मेरे को। इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लेना है इसको। 1/sin थीटा को कोसेक थीटा ऊपर लेके चल गया, तो वो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता। और खुद ही सॉल्व होता फॉर्मूले से, तो क्यों सॉल्व करने का? फिर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बोले तो कॉट स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर से वो 2 कट गया। कॉट
1 + x² बोले तो ये x के बराबर है। ये दिख रहा, दिख रहा। बहुत पेशेंस रख के सॉल्व करना पड़ता। हार्ड है ये प्रॉब्लम? कुछ भी हार्ड नहीं। तो ये रखना, क्या ऑप्शन है? सी आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। मान लो कुछ बच्चे उसको और एक्स में, तो सर सॉल्व होता था कि अगर आप मैं यहाँ रख दे रहा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता था। लेकिन एक अपने तुक्का लगाया, 1 + x। सब्स्टिट्यूट करने के बाद बच्चे भूल जा रहे हैं कि क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी देखना एक्स, ठीक है ना। प्रॉब्लम है सर, पी वाई क्यूज करो। पी वाई क्यू बेस्ट है, बोलो ये क्या होता? ये तो देख कर ही आता सर, तीनों भी फॉर्मूले। सर 2 पाई देगा, 3 पाई/2 आएंगे आंसर। ऑप्शन ही गलत दिख रहा है इसके अंदर। ये है तुम्हारे मैडम का कमाल। देखिए, ऑप्शन देखना पड़ेगा सबसे पहले। पहले वाला पाई/2 है, मुझे इसका आंसर 3 पाई/2 दिखता, मुझे ऐसा लगता, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला पहला वाला है, क्या है पाई/2, तीसरा वाला 3 पाई/2। देख कर ही बता दिया कि पाई/2 आंसर है इसका। क्यों सर, क्यों, कैसा बता दिया आपने? है इसका साइन इनवर्स वाट प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई/2। हाँ, कंडीशन है उसकी। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, इसका आंसर मैंने टू कंसिडर, तो पाई/2 माइनस पाई/2, 3 पाई/2। क्योंकि सभी एंगल क्या आएंगे, एक्स का जो भी रहता पाई/2 से ज्यादा एंगल नहीं होता। तीनों का जो सम करेंगे वो पाई/2 के बराबर ही आएंगे ना। शायद ये फॉर्मूला लिखे अपन ने, है ना। नोट में लिखे अपन ने, कहाँ लिखे सर? सर इतना समझदार होते हम तो टेंशन ही खत्म हो जाता। ठीक है, आपने क्या, वो होना ही है कंसिडर, नहीं ये अगर होंगी तो ये होंगी, होगा ये। हाँ, ये होना जरूरी है। तो मेरे पास तो रेडीमेड ही फॉर्मूला है ना, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई/2, डायरेक्ट ही है ना। अब डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं ना फॉर्मूला, क्या प्रॉब्लम है? कंडीशन का है इसके अंदर, लेकिन अगर अपना आंसर डायरेक्ट अप्लाई करने में आता है तो काय को लोड लेने का दुनिया में। देखो, दो लॉजिक लगते हैं इसके अंदर। कितने लॉजिक लगते हैं? दो। इनवर्स वाला जो भी रहेगा वो पाई/2 से बड़ा एंगल आएगा क्या इसका? सबसे पहले मुझे बोलो, साइन का पाई/2 से बड़ा एंगल आता है क्या? क्योंकि साइन का दो रेंज ही -पाई/2 से पाई/2 है। साइन का क्या रेंज है? -पाई/2 से पाई/2 है। हाँ, पाई/2 से कम हो सकता है ना।